पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर काम कर सकते हैं कि हम ग्राउंड अलोकेट करें हॉकर्स को, क्योंकि बिना ग्राउंड अलोकेट करे अगर हम लोग ये हॉकर्स को हटाए सड़कों पर से तो फिर पॉलिटिकल प्रेशर आने लगता है कि गरीबों के पेट पे लात मारी जा रही है, हमको काम धंधा नहीं किया जा रहा है, हम बेरोज़गार हो रहे हैं, पहले कोरोना की वजह से हम लोग परेशान हैं। तो हम क्या ऑर्गेनाइज्ड वे में जो औरंगाबाद के खाली पड़े मैदान है उनको इस्तेमाल करके एक अच्छा सा हॉकर जोन, पार्किंग की पेड या फ्री सुविधा के साथ एक जोन बना सकते हैं। आप सभी का स्वागत है द इंटेलिजेंस मीडिया नेटवर्क में। द इंटेलिजेंस मीडिया नेटवर्क के प्लेटफॉर्म द इंटेलिजेंट टॉक में आज हमारे साथ मौजूद है औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर मिस अपर्णा थेटे। मिस थेटे जो पिछले 13 साल से औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लीगल एडवाइज़र रहे हैं, आज ये औरंगाबाद के महसूल विभाग के उप आयुक्त है। आइए हम बात करते हैं मिस अपर्णा थेटे से कोरोना वायरस जो कि महानगर पालिका ने युद्ध स्तर पे लड़कर जो इफेक्टिवली औरंगाबाद जैसे रेड जोन को नीचे लेकर आया है, ये जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं हमारे महानगर पालिका के उप आयुक्त मिस अपर्णा थेटे के पास। अपर्णा जी, कैसे हैं आप? जी एकदम बढ़िया। अपर्णा जी, कोरोना वायरस कोविड-19 जिससे हमारा पूरा विश्व परेशान है, हमारा पूरा देश वाकिफ़ है, इसने हर किसी को परेशान किया है। हमारा शहर औरंगाबाद जो कहीं ना कहीं कोरोना महामारी में रेड जोन रह चुका है, इस रेड जोन को, इस नंबर्स को नीचे लाने में जो काबिले तारीफ़ आपने और आपकी टीम ने काम किया है, कैसे मैम इसको इतना इफ़ेक्टिवली आपने हैंडल किया है? क्या आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे थेटे मैम? जी ज़रूर। जब कोरोना वायरस का प्रादुर्भाव हमारे पूरे विश्व में शुरू हुआ तब इंडिया में मार्च में कोरोना वायरस औरंगाबाद में ज़्यादा पहली केस मिली थी 15 मार्च को। उसके बाद अप्रैल महीने तक 15 अप्रैल तक हार्डली 35 केसेस हुए थे अपने यहाँ। लेकिन हमारे सर का जो एक ऑब्जर्वेशन था, अस्तिक कुमार जी पांडे जो आयुक्त है महानगर पालिका का, तो उनका ऐसा ऑब्जर्वेशन में आया था कि जितनी तरह से हम लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी चाहिए सिटी को, उतनी तरह से वो हो नहीं रही थी। इसका रीज़न ये भी था कि हर इलाके में एक आध दो नर्सेस रहती है और नर्सेस का इतना इम्पैक्ट नहीं गिर रहा था कि वो लोगों को घर से निकाल के क्वारंटाइन सेंटर तक ला सके। तो ये सब ऑब्जर्व करने के बाद और बाकी की सिटियों का भी ये करके मुआयना करने के बाद सर ने हमारी एक कमेटी अपॉइंट की थी जिसका मुझे टास्क फोर्स का हेड बनाया गया। और मेरे कमेटी में सभी यंग बच्चे लिए थे, पैरामेडिकल स्टाफ भी था, कुछ नर्सेस और कुछ यंग बॉयज़ भी थे जो कि मेडिकल का ज्ञान उनको था, और पुलिस वाले भी थे। तो हमारे इसमें एपीआई और पीएसआई दर्जे के भी टीम में हमारे यहाँ मेंबर थे। तो इन्हीं सभी मेंबर्स के साथ हमारे साथ उन्होंने कुछ माजी सैनिक भी दिए थे, एक्स मिलिट्री मैन की, जो कि स्पॉट पे हमें मदद कर सके। तो हम लोग जब पॉजिटिव केस आने के बाद हर रोज़ जब लिस्ट आती थी तो वो लिस्ट के हिसाब से हम वो घर पे जाते थे और घर पे जाके उन लोगों को हम कन्विंस करते थे कि आपके जो भाई है, बहन है, जो भी फैमिली मेम्बर्स है, उन लोगों को क्वारंटाइन करना ज़रूरी है, उनका टेस्टिंग ज़रूरी है, क्योंकि शायद उनको भी कोरोना हो गया होगा। तो पहले तो लोग उतने पॉजिटिव नहीं रहते थे। हम क्योंकि कहीं भी केस आ गई तो उनको पहले ही पता, क्योंकि फ़ोन पहले जाता है पेशेंट के घर पे, तो उनको पता ही रहता था कि अभी लेने के लिए कॉरपोरेशन के लोग आएंगे, तो उसके पहले ही, हम जाने के पहले ही वो डिस्बर्स हो जाते थे। इसलिए फिर हम लोगों ने ऐसा शुरू किया कि उनको इन्फॉर्मेशन करना और साइमल्टेनियसली मतलब डॉक्टर्स के साथ हम भी वहीं पे जाते थे, तो लोगों को वो चांसेस कम मिलते थे। फिर भी लोग 4-5 ही घर में रहते थे और फिर वो 4-5 लोगों को लेने के बाद उनका जब टेस्टिंग किया जाता था तो 2-3 लोग पॉजिटिव आते थे। तो इससे लेकिन हम लोगों को ध्यान में आया कि वो काफ़ी स्प्रेड हो चुका है, लेकिन टेस्टिंग के लिए लोग कम आ रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कितना एक्चुअली स्प्रेड है और कहाँ पे है। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंस करना,
आजू बाजू के लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व करना। फिर सर ने हमें, आयुक्त सर ने, पांडे जी ने हमें गाइडेंस किया कि आजू बाजू के लोग, ऊपर के अगर कहीं रहते होंगे उनके फ्लोर पे वो लोग, और सामने के लोग, बिकॉज तब पूरा लॉकडाउन था तो लोग बाहर जाने का सवाल नहीं था, लेकिन आस पड़ोस के लोगों में ज़्यादा घुल मिल जाते थे, और अगर कोई उनके नज़दीकी रिश्तेदार वहीं पे रहते होंगे तो हम उनको भी क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। तो इसी तरह से कुछ कुछ केस में तो बेस केस पकड़ के हम लोगों ने कभी 100 तक भी हमने क्वारंटाइन किए। अभी अगर कुछ एरियाज़ बोला जाए तो हमने 117 एक एरिया में क्वारंटाइन किए थे, जिसमें से 64 लोग पॉजिटिव आए थे। फिर हमें वो एरिया आइडेंटिफाई होने लगा कि ये एरिया में बहुत स्प्रेड हो चुका है। कुछ एरिया में ऐसा होता कि 80 लोग क्वारंटाइन किए हम लोगों ने, तो 25 लोग पॉजिटिव आए। तो इस तरह से हम लोग रेड जोन में गए, लेकिन हमें तब तक ये नॉलेज होने लग गया था कि कहाँ कहाँ ये स्प्रेड हो चुका है सिटी में। तो इस हिसाब से हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1 वीक में 1200 लोग क्वारंटाइन किए थे, और तब ऐसा लगा था कि सिटी में बहुत पॉजिटिव केसेस आने लगे, तो इससे लोग भी सीरियस होने लगे, और वो भी क्वारंटाइन को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब विरोध नहीं करने लगे थे, वो पॉजिटिवली ले रहे थे। इस हिसाब से सिटी में ऑलमोस्ट 1 मंथ में 1000 केसेस पॉजिटिव आए थे, और रेड जोन में हम गए थे। इसके बावजूद फिर आयुक्त सर ने दूसरे और स्टेप्स लिए कि जैसे कि हमारे टीम के बाद साइमल्टेनियसली जब 9 दिन का ये लॉकडाउन हुआ था, जब बहुत केसेस हुए थे औरंगाबाद में, तब हम लोगों ने मेजॉरिटी मतलब दिन में 2-2, 2,500 हज़ार हमने स्वैब टेस्टिंग शुरू किए थे। जब एंटीजन इंट्रोड्यूस हुआ तो एक टीम हम लोग 3 जगह जाते थे, और ऑलमोस्ट एक जगह हम 100 स्वैब लेते थे, जिससे जहाँ ज़्यादा केसेस है, स्लम एरिया है, या फिर जहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है, वहाँ पे हमें पता चल रहा था कि यहाँ पे ज़्यादा ये पॉजिटिव केसेस आने के चांसेस है, वो एरिया में आइडेंटिफाई करती थी, और वो एरिया में हम लोग स्वैब टेस्टिंग करते थे। इसमें हमारे डॉक्टर लोगों का भी सहयोग था। डॉक्टर नीता पाड़कर हमें गाइडेंस करती थी कि यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, उनको भी जो नॉलेज था और उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा केसेस निकालने में कामयाब रहते थे। साइमल्टेनियसली इसके बावजूद और कुछ सिटी में स्टेप्स लिए गए, जो कि फिर नेशनल लेवल पे भी, जिसका ये नेशनल लेवल पे भी लेके जाके इंट्रोड्यूस किया गया। तो अस्तिक कुमार पांडे जी सर ने फिर हमारे अपने सिटी में सिटी एंट्री पॉइंट पे भी स्वैब टेस्टिंग शुरू किए। हम लोगों ने 6 सिटी एंट्री पॉइंट नोटिफाई किए, और वहाँ पे 24 आवर्स स्वैब टेस्टिंग रहती थी। इसमें मेरे टास्क फोर्स के बच्चों का भी सहयोग रहता था, फिर वो नर्सेस एंड अदर लोगों ने भी वहाँ पे अच्छा काम किया, और जो भी सिटी में आता था तो उसको, जो सिटी में रहने वाला है, मतलब सिटी के लिए सिटी से पास थ्रू होने वाले लोगों का नहीं लेते थे हम लोग, जो लेकिन सिटी में अपने यहाँ आए वाले लोग हैं उनका स्वैब टेस्ट लेते थे। तो उससे पॉजिटिव अगर वो होगा तो वहीं पे ट्रैप होता था, और फिर वो स्प्रेड फिर घर में आके और लोगों को स्प्रेड करने से अच्छा हम लोग वहाँ से उसे मतलब स्प्रेड करने में रोक पाए। थर्ड थिंग एक हम लोगों ने की, जब ये 9 डेज का लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होने के बाद, कि सब व्यापारियों का स्वैब टेस्टिंग लेना, इसलिए 3 डेज का प्रोग्राम पहले डिक्लेयर किया था। फिर हमने ये 10 डेज में लेके गए, और पूरे सिटी में 9 अपने यहाँ जोन से, तो 9 जोन में हर जोन में 3-3 सेंटर हमने खोले, और 27 सेंटर पे हम लोगों ने व्यापारियों का स्वैब टेस्टिंग लिया। इससे जो, क्योंकि हमारा ये स्टडी था कि औरंगाबाद का कुछ जो भी एरिया है, तो इसमें ड्राइवर्स, रिक्शा ड्राइवर्स या फिर टैक्सी ड्राइवर्स और वेजिटेबल वेंडर्स और किराना दुकानदार, क्योंकि किराना दुकान तो चालू था और वेजिटेबल वेंडर्स भी अलाउड थे लॉकडाउन में, तो इन लोगों से ज़्यादा स्प्रेड हुआ, ये हमें ध्यान में आया, क्योंकि इनको कहीं से तो हुआ और वो लोगों ने स्प्रेड आउट किया। तो इसीलिए ये ऑब्जर्वेशन लेके फिर वेंडर्स का, पूरे व्यापारियों का स्वैब टेस्टिंग लिया। इसमें भी बहुत सारा पॉजिटिव केसेस निकल के आए, जो बाद में लेकिन स्प्रेड होने से हम लोगों ने रोक पाए, कंट्रोल किया। और इसी वजह से जब बाकी के सिटियों में बढ़ने लगा तो औरंगाबाद का ग्राफ कम होने लगा। मतलब एक ऐसा दिन था कि जब औरंगाबाद के ज़्यादा से ज़्यादा केसेस निकलते थे और एकदम पीक पे गया था, मतलब पूना के भी बाद औरंगाबाद था। लेकिन बाद में हम लोगों ने जो टेस्टिंग किया, मतलब सिटी एंट्री पॉइंट के और सिटी के अगर टेस्टिंग देखे जाए तो आप देखेंगे कि लगभग वो 15-20 दिनों में हम हर रोज़ 5-5 हज़ार स्वैब टेस्टिंग करते थे। तो इसकी वजह से हम लोग नेशनल लेवल पे भी 2nd नंबर पे आए स्वैब टेस्टिंग के। हमारा वो नंबर बहुत दिन तक चला था, ऑलमोस्ट मतलब तब 1 महीने भर में हमने 1 लाख करीब हम लोगों ने स्वैब टेस्टिंग किया।
तो इसी कमिश्नर सर के ये सब चीज़ों का जो उन्होंने निचोड़ था और उन्होंने हर एक को मतलब एक टारगेट हमारा यहाँ फिक्स हुए जैसा रहता था और हम लोग वो जी जान लगा के वो मतलब लोगों को कन्विंस करना, किसी को कभी ज़बरदस्ती नहीं की लेकिन कन्विंस करके हमने उनका स्वैब टेस्टिंग करा लिया। इसी वजह से फिर बाकी के शहरों में भी बढ़ा लेकिन हमारे यहाँ रेड जोन में से हम लोग बाहर निकल पाए। तो ये थी अपर्णा मैम जिसने हमें बताया कि कैसे महानगर पालिका आयुक्त एडमिनिस्ट्रेटर अस्तिक कुमार पांडे जी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन की मदद लेते हुए मेडिकल टीम, मेडिकल डॉक्टर्स की सहायता लेकर और महानगर पालिका के हर कर्मचारी ने कैसा इसमें जो है अपना सहयोग किया और किस तरह से ये लोग कोरोना के जो नंबर्स है, कोरोना का जो ग्राफ है औरंगाबाद में, उसको नीचे लेकर आ पाए, किस तरह से औरंगाबाद को रेड जोन इस नाम के आगे जो लग गया था रेड जोन औरंगाबाद के, उसको ये निकाल पाए और कितना इफ़ेक्टिवली इन लोगों ने लोगों को कन्विंस किया और कोरोना वायरस के जो नंबर्स थे औरंगाबाद में कंट्रोल किए। मैम, माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, ये जो महाराष्ट्र शासन का संकल्प था जो हमने औरंगाबाद शहर में भी इम्प्लीमेंट किया है, ये शायद 25 अक्टूबर को ख़त्म हो गया है। दिवाली सर पर है, हम किस तरह से आगे प्लान कर रहे हैं कि जो नंबर्स हमने कंट्रोल कर लिए हैं वो आगे ना बढ़े? जी, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निकाले वाला है तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, लेकिन सही में ये 2-3 दिनों का या फिर महीने भर का ये प्रोग्राम नहीं है। हमारा कुटुंब, ये हमारी जवाबदारी तो हमारे लाइफ टाइम तक रहती है। तो लोगों ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि गवर्नमेंट ने बोला है बोल के ये कुछ दिनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारी कि वो जो सर्वेयर आया है उसको इन्फॉर्मेशन दे के खाली हम उसमें से निकल गए और बाद में हम उससे हाथ झटक ले। तो हमारी जिम्मेदारी, हमारा फैमिली हमें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी लाइफ टाइम है। तो लोगों ने ये बात जहन में रख के अननेसेसरी बाहर जाना बंद करना चाहिए, क्योंकि अभी हमें ये भी पता नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हो रहा है, हम हर चीज़ से वाकिफ मतलब हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है मीडिया थ्रू। तो अगर वहाँ पे सेकेंड वेव आ रही है तो शायद हमारे यहाँ भी आ सकती है। और दिवाली में ज़्यादा चहल पहल रहती है, लोग ज़्यादा बाहर जाते हैं और पटाखे भी फोड़ते हैं। वैसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, हमारे आरोग्य मंत्री जी ने भी डिक्लेयर किया है कि हम लोगों ने पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए। हम लोगों ने इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम लोग सादे तरीके से दिवाली मनाएं इस साल। तो लोगों ने ये जवाबदारी का ध्यान हमेशा रख के, जो हम लोग खरीदारी के लिए अगर एक बार गए होंगे तो पूरी करके आना चाहिए। हर फैमिली के हर एक मेंबर ने बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये ध्यान में हमने रखना चाहिए। और हमेशा मास्क भी हमने पहनना चाहिए, क्योंकि जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता तब तक इसका कोई तोड़ नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के लोगों ने बच्चों को और बड़े बूढ़े लोगों को बाहर तो बिल्कुल भेजना नहीं चाहिए, क्योंकि इस महामारी में एक ऑब्जर्वेशन जो किया है कि जो उम्र वाले लोग हैं उनको इससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है और उनको इससे मतलब ज़्यादा जल्दी वो चपेट में आते हैं। और वो अगर वो बंदा आ गया तो पूरे फैमिली में भी स्प्रेड होता है। कि हमें अगर यंग बच्चों को हुआ तो भी ध्यान में नहीं आता, लेकिन उनकी तबीयत भी हमें संभालने की हमारी जिम्मेदारी है, हमारे बच्चे भी हमारी जिम्मेदारी है। तो बाहर अननेसेसरी जाने से हमने रोक लगानी चाहिए, ऐसा मेरा लोगों को आह्वान है। मैम, शहर के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ पे अक्सर लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, चाहे फिर वो गुलमंडी हो, पैटर्न गेट हो, सिटी चौक हो, शाहगंज हो, यहाँ पर जो दुकानें हैं, ये दुकानों के अलावा जो हमारे शहरवासी है वो रोड के ऊपर गाड़ी पार्क कर लेते हैं। कई बार टू व्हीलर वाले जो लोग होते हैं, जो टू व्हीलर के ऊपर आते हैं, वो टू व्हीलर पे बैठे बैठे ही शॉपिंग कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग या जो भीड़ बढ़ेगी, इस भीड़ में क्या 2 गज की दूरी संभव है?
सही में अभी इसीलिए मैंने जो पहले कहा था कि हम लोगों ने ज़्यादा बाहर जाना मतलब अवॉइड करना चाहिए। अगर हम सभी के सभी अगर सिटी में के 17 लाख पॉपुलेशन है, पूरी की पूरी अगर बाहर निकलना चाहेंगी और ख़रीदारी के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। 2 गज की दूरी तो हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो हर एक ने इसका ध्यान रखना चाहिए। और इसके बावजूद फिर कॉरपोरेशन अलग अलग स्टेप्स लेके लोगों में ये इन्फॉर्मेशन भी भेज रही है, स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे भी है कि भाई हम लोगों ने ये अवॉइड करना चाहिए। तो फिजिकली अगर ये पॉसिबल भी नहीं हुआ तो भी हम पर्सनली ये अगर चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो सही में ये अवॉइड हो सकता है। मैम, रमज़ान की पार्श्वभूमि पर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर है मिस्टर आस्तिक कुमार पांडे, उन्होंने बहुत ही प्यारा सा एक इनिशिएटिव लिया था कि शहर में ट्रैफिक ना हो, इसीलिए आम खास के मैदान और कुछ मैदान रखे गए थे, जैसे छावनी में, जहाँ पर फल फ्रूट विक्रेता जो थे इनको कहा गया था कि अपनी अपनी गाड़ी लगाएं इन मैदानों में, ताकि लोग अच्छे से अपनी गाड़ी पार्क करके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए फल की खरीदारी करें। तो ऑन अ लॉन्गर रन रिसेंटली हमारे जो पुलिस कमिश्नर ऑफ औरंगाबाद है गुप्ता जी, तो गुप्ता जी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एशिया एक्सप्रेस के जो संपादक है शारेक नक्शबंदी, उन्होंने कहा था कि सिटी चौक को अगर हम देखेंगे तो महात्मा गांधी के पुतले से लेकर सिटी चौक पुलिस स्टेशन तक और वहीं पर पीछे कामाक्षी लॉज से लेके लोटा कारंजे तक ये वन वे है, मगर किस तरह किस धड़ल्ले से लोग वो वन वे को 2 वे बनाते हैं। और कई जो है जो शॉपिंग करने के लिए जो हमारे शहरवासी आते हैं उनको तकलीफ होती है ये गाड़ियों की वजह से। तो जब हम लोग ये कह रहे हैं कि औरंगाबाद एक स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यहाँ पर स्थापित हो चुकी है, तो क्या हम कुछ इस तरह से पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर काम कर सकते हैं कि हम ग्राउंड्स अलोकेट करें हॉकर्स को? क्योंकि बिना ग्राउंड अलोकेट करे अगर हम लोग ये हॉकर्स को हटाए सड़कों पर से तो फिर पॉलिटिकल प्रेशर आने लगता है कि गरीबों के पेट पे लात मारी जा रही है, हमको काम धंधा नहीं किया जा रहा है, हम बेरोजगार हो रहे हैं, पहले कोरोना की वजह से हम लोग परेशान हैं। तो हम क्या ऑर्गेनाइज्ड वे में जो औरंगाबाद के खाली पड़े मैदान है उनको इस्तेमाल करके एक अच्छा सा हॉकर जोन, पार्किंग की पेड या फ्री सुविधा के साथ एक जोन बना सकते हैं जहाँ पे शॉपिंग बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए की जा सके? जी ज़रूर। कॉरपोरेशन ने जब जब भी कोई त्यौहार आए तब बहुत सारे स्टेप्स लेके जो कोरोना वायरस का प्रादुर्भाव कम करने के लिए काम किया है, उसी तरह जैसे कि पहले ईद में किया, दशहरे के टाइम भी किया, तो नए नए गाइडलाइंस निकाल के हमारे प्रशासक जी आस्तिक कुमार जी पांडे ये इस डेफिनेटली मतलब इस पे स्टडी चल रहा है। हमारे सिटी इंजीनियर साहब भी है पांजड़े सर, तो इस पे कोई ना कोई मतलब अभी डिक्लेयर करेंगे और लोगों को कैसे सुविधा हो, परेशानी भी ना हो और किसी का बिजनेस भी कम ना हो, इस तरह से औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हमेशा काम करती आई है और आगे भी करती रहेंगी। मैम, स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन या स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन शहर को खूबसूरत बना रहे हैं, कई सारे गेट्स, कई सारे आइलैंड्स का रिनोवेशन का काम हो रहा है, लव यू औरंगाबाद के सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। तो मैम, आप औरंगाबाद शहरवासियों से हमारे शहर को हरा भरा, हमारे शहर को स्वच्छ रखने में क्या सहयोग चाहती हैं मैम? जी, हमेशा ये जो स्लोगन हमारा घूमता है कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग करना चाहिए। अभी डेफिनेटली ये कहने में मुझे आनंद है कि औरंगाबाद सिटी का जो ग्राफ था पहले कचरे के प्रॉब्लम से हम लोग फेमस हो गए थे, नेशनल लेवल तक मतलब सुप्रीम कोर्ट तक भी जाके आए, तो ये प्रॉब्लम हमारा कम हो रहा है। तो इसमें डेफिनेटली लोगों का इनिशिएटिव है, उसके बावजूद नहीं तो हम लोग खाली एम्प्लॉय 2-3 हज़ार एम्प्लॉयज़ से ये शहर सुंदर नहीं बनेगा। इसीलिए ये मैं गुजारिश करती हूँ हर एक नागरिक से कि उन्होंने जो हम स्टेप्स लेते हैं तो उसमें इनिशिएटिव लेके, अभी जैसे कि 10 दिन का प्रोग्राम, जैसे दिवाली को हम हमारा घर साफ करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, तो वैसे ही सिटी भी साफ रहनी चाहिए। इस हिसाब से कमिश्नर सर ने एक 10 दिन का प्रोग्राम अरेंज किया है जिसमें हेरिटेज, अपने जो पॉइंट्स है, रास्ते है, डिवाइडर है, ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए सफाई की मुहिम चालू की है। तो उसी तरह लोगों ने उसमें सहभाग देना चाहिए, तो ही हमारी सिटी स्वच्छ और सुंदर बन सकती है। क्योंकि हम जो देखते हैं कि बड़ी बड़ी सिटी सुंदर हुई है तो बिना लोगों के सहयोग से वो नहीं हो पाएंगी।
तो आप सुन रहे थे महानगर पालिका महसूल विभाग के उप आयुक्त मिस अपर्णा थेटे को। अपर्णा जी ने आज हमें बताया किस तरह से इन्होंने और पूरी महानगर पालिका ने एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर आस्तिक कुमार पांडे की लीडरशिप में महानगर पालिका आयुक्त के गाइडेंस में किस तरह से कोरोना के नंबर कम किए गए, प्री दिवाली में कैसे हमारे शहर को सुंदर बनाने के लिए स्वच्छ औरंगाबाद अभियान चलाया जा रहा है। मैं हमारे टॉक शो द इंटेलिजेंट टॉक के माध्यम से हमारा जो चैनल है द इंटेलिजेंस मीडिया नेटवर्क की तरफ से सभी औरंगाबाद शहर वासियों को ये गुजारिश करूँगा कि वो सभी आगे बढ़कर आए और हमारे ये शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे अपर्णा थेटे जी का। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा महानगर पालिका आयुक्त एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर आस्तिक कुमार पांडे का। मैं शुक्रगुजार हूँ महानगर पालिका के हर एक कर्मचारी का जिसने आगे बढ़कर इस शहर को संजोया है, जिसने आगे बढ़कर हमारे शहर को ना कि सेफ रखा है कोरोना वायरस से, बल्कि वो हर दिन जिस तरह से हमारे शहर को साफ रखते हैं। मैं प्रशासन से एक अप्रिसिएशन रिक्वेस्ट करता हूं कि महानगर पालिका औरंगाबाद किस तरह से काम कर रही है। हम सराहते हैं महानगर पालिका औरंगाबाद के काम को। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। मैडम थैंक यू, धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू सो मच।